औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। जो आज जो हमारा मौजू है वो पीर के बारे में। पीर है क्या, वो कौन सी हस्ती है, ये कौन से पीर हैं? अनअमता अलैहिम, हम बोलते हैं या अल्लाह पाक जिनके ऊपर तुमने इनाम फरमाया, हमें उनके रास्ते पे चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, जो बहके भटके उनके रास्ते में ना चला। तो हमने देखना है कि ये कौन लोग हैं, ये किन के बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, किन के बारे में ये इरशाद है और किन का रास्ता हम मांगते हैं। तो ये वो लोग हैं अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम, इमाम पाक, औलिया कराम, नेक बंदे बंदियाँ, ये नाम याफ्ता हैं। क्यों नाम याफ्ता हैं? इनको अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल है, मोहब्बत हासिल है, और इस कुर्ब के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? वो उसमें आप लोगों ने गौर करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया जिसने मेरे वली को छेड़ा मेरे उसके साथ लाने जाएंगे, मेरे उसके साथ लाने जाएंगे। यानी जो अपने पीर को छेड़ेगा तो अल्लाह पाक फरमाता उसके साथ मेरी लाने जाएंगे। यानी उसका मज़हब बर्बाद हो गया, उसका दीन बर्बाद हो गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों को कहा, हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, शैतान इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने तूने सजदा नहीं किया, क्यों? तुम्हें किस बात का गरूर है, तकब्बुर है? वो कहता है कि अल्लाह पाक मैं इससे अफजल हूँ, मैं इससे आला हूँ। तो अल्लाह पाक ने तू निकल, तो शैतान मरदूद हो गया, तो रोंदा हुआ हो गया। यहाँ पे गौर करना है इस बात को कि इसमें मसला क्या है। अल्लाह पाक हमें बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तमाम बनी नौ इंसान के पीर भी हैं, दादी दादा भी हैं, पीर भी हैं। वो हमारे दादी दादा भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे वालिदैन भी हैं, हमारे पीर भी हैं। अल्लाह पाक ने उनके अंदर हर सिफत रखी है। तो शैतान ने सोचा कि यार मैंने सजदा नहीं किया, मैंने हुक्म नहीं माना, आज मैं शैतान हो गया, मेरी बख्शिश नहीं। इसके ऊपर उसने मेहनत की, कोशिश की कि जैसे मैं फंस गया हूं लोग भी फंस जाए, यानी किसी की बख्शिश ना हो। उसने ऐसा जोरदार वार किया इंसानों के ऊपर कि इंसान को इतना उसने गुमराह कर दिया, कि इतना गुमराह कर दिया कि वो अदब के दायरे से ना बंदे को निकाल रहा है। यानी अल्लाह तबारक तआला ने ये हमें अदब का दायरा दिया था, अदब का दायरा। ये पीर का मकाम है, ये अदब है, और जो बंदा इस अदब से बाहर निकल जाएगा वो शैतान मरदूद हो जाएगा। यहूदी लोग उन्होंने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, अल्लाह पाक ने उनको खारिज कर दिया इस्लाम से। शैतान की हाथ में आ गई, उन्होंने कहा हम ईसा को नहीं मानते। इसी तरह क्रिश्चियन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, और क्रिश्चियन लोगों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया।
जब मानने से इनकार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। और यही काम यहूदी ने भी किया, उन्होंने बोला हम भी आखिरी नबी को नहीं मानते, तो वो भी काफिर हो गए। तो ये शैतान की बड़ी चाल, आज उस चाल के अंदर वो यहूदी बन गए, वो ईसाई बन गए। वो जो फ़िरौन की औलाद है, फ़िरौन की नस्ल है, वो लोग देखे ना, वो शैतान की चाल में आके, गरूर में, तकब्बर में आके उन्होंने अपने आप को खुदाई का दावा करना शुरू कर दिया। वो फ़िरौन कहने लगा मैं खुदा हूँ। शैतान ने भी गरूर किया, तकब्बर किया। आज देखिए, यानी इसी तरह ना उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जटलाया, ना माना, वो हिंदू हो गए, लोग उसके पीछे यानी बुतों की पूजा होनी शुरू हो गई। तो ये मामला इसी तरह चलते चलते आगे बढ़ रहा है, वो मामला आज ही बढ़ रहा है। यानी आप उस मामले को गौर करें, देखें। आज लोग कहते हैं ये बाबे क्या हैं, ये बुजुर्ग क्या हैं। इसका मतलब हम तो आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर तंज कर रहे हैं, जो शैतान ने तंज की। और हम दुआ में कहते हैं, अल्लाह पाक हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन्हें तुम्हें इनाम दिया है। ये नाम याफ्ता कौन लोग हैं? ये अंबिया अलैहिस्सलाम है, ये औलिया कराम है, ये नेक बंदे बन गए। जब वो अल्लाह का वली बनता है, उसको अल्लाह पाक की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, फिर जाकर वली बनता है। आप लोग किताब पढ़ें, तबीर और रविया पढ़ें, जो हमारे बड़े बड़े इमाम हैं, बड़े बड़े जो हमारे इमाम हैं, इमाम सादिक जाफ़र इब्न सीरीन रहमतुल्लाह, इमाम इब्राहिम करमनी रहमतुल्लाह, जो हमारे गौसे पाक हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक की ख्वाब में ज़ियारत होती है। तो ये किन लोगों को होती है? जो औलिया कराम होते हैं, उनको अल्लाह पाक की ख्वाब में ज़ियारत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत होती है। तो ये इनाम याफ्ता लोग हैं, इनाम याफ्ता। तो हम इनका रास्ता मांगते हैं। तो ये नाम याफ्ता लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह पाक राज़ी हुए, फिर उन्हें अपना दीदार, अपने हबीब का दीदार अता फरमाया। तो फिर जो बंदा इनको देखता है, तो सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुर्शिद दा दीदार बाहू ते लख करोड़ा हज्जा हो। जो अपने पीर मुर्शिद को देखता है, उसको लाखों करोड़ों हज्जों का स्वाब मिलता है। जो बंदा अपने माँ बाप को देखता है, एक हज का स्वाब मिलता है। और आज का दौर का फितना का दौर है ना, उसमें लोग ये कहेंगे कि पीर जो है ना छोटा है और माँ बाप बड़े हैं। ये बात गौर करें, ध्यान करें, ये शैतान की बड़ी सख्त चाल है। जो उस चाल में फंस गया वो मारा गया, उसका ईमान ख़त्म हो गया। यानी वालिदैन जैसे हम गुनाहगार होते हैं, वालिदैन भी गुनाहगार होते हैं। और यही वालिदैन को आप कहेंगे वो पीरों से अफजल है, तो गुनाहगार लोगों को आप उनसे अफजल कहते हो। जो जिनके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं ये मेरे दोस्त हैं, ना इनको दुनिया में गाम है ना हर्द में गाम है। जो क़यामत का दिन होगा, वालिदैन सके वालिदैन एक नेकी नहीं देंगे, वो खुद पहुँचेंगे। तो हम कहते हैं कि अक्सर मैंने सुना लोग कहते हैं वालिदैन से जो पीर है ना वो छोटे हैं और यानी वालिदैन बड़े हैं। इसलिए खुदारा पीर को देखने का लाखों करोड़ों हज्जों का स्वाब मिलता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि ये वो लोग हैं इनके पास बैठने वाला बदनसीब नहीं होगा। यानी 100 साल की से ज़्यादा खालिस इबादत का स्वाब मिलता है, लाखों करोड़ों हज्जों का स्वाब मिलता है। इतना बड़ा स्वाब आप ये सोचें, क़यामत का दिन, महशर का मैदान हो, एक परड़े में आपके गुनाह हो पूरी ज़िंदगी के, एक परड़े में 100 साल से ज़्यादा खालिस इबादत हो और लाखों करोड़ों हज्जों का स्वाब हो, तो कौन सा परड़ा जीतेगा? ये पीर वाला जीत जाएगा। अगर आपने एक दफ़ा उनकी ज़ियारत की, इनके पास बैठने वाला बदनसीब नहीं होगा। इसलिए शैतान ने बड़ी चाल चली है कि बंदा ना औलिया अल्लाह को वो जुटला दे। मैं बोलता हूँ वो कितना बदनसीब लोग होंगे, बदअक्ल इंसान होंगे।
और वो कौन लोग फंसते हैं ये भी बात मैं आपको बताता हूँ। जो लोग इंतहाई बेदब हो जाते हैं, गुनाहगार हो जाते हैं, उनको सूद की पहचान नहीं रहती, उनको हलाल हराम की पहचान नहीं रहती, उनको जुए की पहचान नहीं रहती। कोई बशख्स आपको कहे यार ये सादा वर्क है, इसका मैंने 1,00,000 रुपया लेना है, जबकि उसकी सादे वर्गी एक रुपया मलकीत है, तो आप उस शख्स को क्या कहेंगे? यार बोलेंगे यार आज मेरी मजबूरी से ये फायदा उठा रहा है, जिसकी कीमत 1 रुपया है वो सादे वर्ग का यानी कह रहा है कि मुझे 1,00,000 रुपया दो। तो आपके माइंड में क्या बात जाएगी, क्या अब आपके दिल में आएगी बात? वह ये तो बड़ा जालिम आदमी। जब बंदा जालिम हो जाता है ना, जालिम होता है, वो अपनी ख्वाहिश की तजारत करता है कि मैं लोगों से पैसे लूटूं। एक तरीका इस्लाम का बना लेता, जानबूझ के अपनी मर्जी से कर, उसमें उसको जुल्म नजर नहीं आ रहा था, ये जुल्म है। फिर वो बोलेगा तुम्हें गाड़ी चाहिए, मैं तुम्हें किस्तों में देता हूँ, तुम्हें घर चाहिए, मैं तुम्हें किस्तों में देता हूँ, जिसकी मालियत वो थोड़ी थी वो ज़्यादा पैसे लेगा। यानी उसको जुल्म की पहचान नहीं रहेगी, तो वो बंदा ऐसा ताजर बन जाता है। वो लोगों को क्या बोलता है, वो क्या बताएगा, क्या तबलीग करे। ऐसे उलमा भी हैं, मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं भाई अगर आपने कोई चीज़ देनी है ना तो ये तजारत है। आपका एक कोरा पेपर है, वर्क है, 1 रुपये का आप 1,00,000 रुपये बेच सकते हो। यार आप कैसी तालीम दे रहे हैं लोगों को? जब आपको कोई चीज़ देगा तो आप उसे क्या जानेंगे? बोलेंगे यार ये तो जालिम है। अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है, बेचनी है, देखो ना उसका मुआवजा होता है कि 1 रुपये की चीज़ है तो 1.25 रुपये की दे दो, 1 रुपया 10 पैसे की दे, 50 पैसे की बेच दे। अगर आप डबल पैसे उसे 1 रुपये की चीज़ है तो आप 2 रुपये लेंगे, फिर बंदा भी नाराज़ होगा, यार ये तो 1 रुपये की चीज़ मुझे 2 रुपये ले रहा है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया हाथ से तजावज़ मत करो। तो जब बंदा जालिम होता है ना, उसको अपने तिजारत से मतलब, अपने पैसे से, अपने बंगले से, कोठों से मतलब होता है। फिर इतना वो ना फरमाता, वो सूद के ऊपर पैसे लेता है, वो जुआ खेलता है, हर वो जालिम। जब वो जितना जालिम हो जाता है, संगीन जालिम, अल्लाह पाक उसे सच्ची जमात से निकाल के ना मुनाफिक में शामिल कर देते हैं। वो कलमा भी पढ़ेगा, कहेगा कि मैं मुसलमान। वो शैतान के चक्कर में आ जाता है। जब शैतान का सबसे बड़ा एक और वार है क्या, वो इंसान को बखील बनाता है, कंजूस। वो बोलता है ये मेरा बहुत बड़ा वार होता है कि मैं इंसान को बखील बनाऊं। फिर बखील बना के वो बंदा क्या चाहता है कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, तो लोगों को सूद के ऊपर पैसा देगा, ज़कात नहीं देगा, नाफरमानी करेगा, सदका खैरात नहीं करेगा, गरीबों को पैसे नहीं देगा, वो सूद के ऊपर पैसे तो उसके दिल में लालच आ जाएगा। और सूद के ऊपर पैसे देने वाला माँ के साथ 1 रुपया दे ना, तो बहुत सारी हदीसें 70 बार गुना मिलता है 1 रुपये का, कई बार 100 दफ़ा भी मिलता है। ये हदीस पाक है, आप गौर करें, वो कितना बड़ा मुजरिम हो जाएगा, उसकी बख्शिश होगी। तो इस तरह वो बड़े बड़े मुजरिम में, गुनाहों में पड़ जाता है। वो रिश्वत को आम बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत लेने वाला देने वाला हम में से नहीं, वो जर्मी, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। ये वो अमल है जिससे वो बंदा ना ऐसे अमल करता है जिससे मुसलमान आपस में लड़ें, यानी ख़राब हो जाएं। फिर ये वो चीज़, ये वो अमल है, ये वो गुनाह है कि जिससे इस्लाम से बंदा दायरा खिलाफ, इस्लाम से खारिज हो जाता है। फिर वो बंदा इंतहाई ख़राब होता है, अल्लाह पाक उसे क्या करते हैं, मुनाफिक बनाते हैं। फिर वही बंदा कहेगा ये बाबे क्या हैं, ये बुजुर्ग क्या हैं। ये शैतान की चाल है, तरीका है, उसको बड़े बड़े हवसों में, गुनाहों में डालता है, लालचों में डालता है। फिर अल्लाह पाक जब उसके ऊपर बड़े नाराज़ हो जाते हैं तो फिर अल्लाह पाक उससे ना अपने बुजुर्ग का प्यार छीन लेते हैं, मोहब्बत छीन। तो जब वो बंदा इतना गुनाहगार का किसी बुजुर्ग का बेदब हो जाता है ना,
जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने नाम फरमाया, तो फिर उनके ऊपर वो तनकीद करना शुरू कर देता है। वो फिर कुरान पाक को पीछे पुष्ट डाल देता है, कुरान को भी सही नहीं बयान करेगा, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बार बार फरमाया ओलिया अल्लाह मेरे दोस्त से, ये मेरे दोस्त से, ना उनको दुनिया में गामे ना आखिरत में गामे। कुरान पाक में जिक्र है, फरमाया कि ऐ मेरे दरबारियों कौन है शहज़ादी बल्कीस का तख्त लेके आएगा। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे आसफ बरकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कुरान के अंदर वाक़या आप पढ़े। एक अल्लाह के वली ने फरमाया सरकार मुझे हुक्म दे, मैं आपकी आँख चमकने से पहले लेके आऊँगा। जब अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाया कि वली को मैंने ये ताकत दी है, तो बंदा कहे बाबा क्या है, इसका मतलब वो बुजुर्ग क्या है, इसका मतलब वो अल्लाह पाक की अता की हुई चीज़ को वो इनकार कर रहा है। जब वो इनकार करता था ना, फिर उसकी सज़ा क्या है, सज़ा के दायरा सलाम से खारिज होता है, वो मुनाफिक बन जाता है, बदकिदा बन जाता है। तो जैसे यहूदी लोगों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया ना, क्रिश्चियन लोगों ने, उनकी बख्शिश नहीं है। जब तक वो उनको मानेंगे नहीं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे करते रहे अल्लाह 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 करते रहे, उनकी बख्शिश नहीं है। ये उनकी गर्दनों में इतना बड़ा तोक लानत का, जो उन्होंने झूठ बोला, ये वबाल है उनका। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकों के लिए आप एक दफ़ा क्या 70 बार दुआ करें, मैं आपकी दुआ नहीं कबूल करूँगा। यानी मुझे माने तुझे ना माने तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल ये इनकी सज़ा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह कहेंगे, अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह कहेंगे, लेकिन अल्लाह नहीं मानेगा जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब ना किया जाएगा। अल्लाह पाक ने इसलिए शैतान मरदूद को निकाल दिया। और उसने कहा मैं अल्लाह पाक तुझे सजदा करता हूँ, मैंने आदम को अल्लाह पाक तू निकल, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। उस टाइम फिर बताया गया, हमें दिखाया गया, बताया गया, कुरान में हमने पढ़ा, फिर पढ़ा भी, आज हम इनकार कर रहे हैं। ये वो नाम याफ्ता लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनको चेहरे देखने का स्वाब मिलता है, लाखों करोड़ हज्जों का स्वाब मिलता है। ये आम से बंदे नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ये कुरान पाक का वाक़या है, ये मूसा अल्लाह के नबी हैं। आप गौर करें, फरमाया मूसा अपने से बड़ा भी साहिब इल्म देखना चाहते हो तो जाओ खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाओ। ये कुरान पाक का वाक़या है, उधर नबी है, उधर खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं। उन्हें दीवार के नीचे नजर आ रहा है कि ये बच्चों का खजाना है। उन्हें पता चल गया कि इस बच्चे ने अपने वालिदैन को बड़े के कुफर में डालने ने उनका कत्ल कर दिया। कश्ती के बाहर यानी दरिया के पार कश्ती को यानी जालिम बादशाह पकड़ लेगा, वो अच्छी साफ सुथरी कश्ती को पकड़ लेता है, तो दाग वाली को नहीं पकड़ता। उन्हें पता था, उन्होंने उसका फटा ही फेर दिया। ये कुरान पाक में वाक़या है। फिर इन तीनों बातों की तफसील मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताई। फरमाया जो फटा मैंने फाड़ा था इसलिए कि यहाँ का आगे का बादशाह जालिम है, वो पकड़ लेगा और हम जाने के टाइम दोबारा कील ठोकेंगे, ठीक करके वापस ले जाएंगे। तो जो बच्चे को मैंने कहा कत्ल किया ना, तो इसलिए कि कत्ल किया कि ये बच्चा बड़ा हो के अपने वालिद को इसने कुफर में डालना था, इसलिए मैंने कत्ल किया। और जो दीवार बनाई उसके नीचे बच्चों का खजाना था, इसलिए जब ये बच्चे बड़े हो जाए इनको अपना माँ बाप का खजाना मिल जाए। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम और सब्र करते उनको और इल्म मिलता। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, और जो मुनाफिक लोग बदकिला वो क्या फरमा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। वो शैतान की सही सही तालीम दे रहे हैं कि तुम इन बातों का इनकार कर दो, कुरान का भी इनकार कर दो, ये सब झूठ है, मनगढ़ जो कहते हैं मुसलमान कुरान को गलत बयान करते हैं। इसलिए आपने गौर करना है,
सच्चा पीर कौन है, झूठा पीर कौन है? जो होता है ना बदकीदा लोग, ये भी पीर बने होते हैं। बदकीदा लोग ये कहते हैं ये पीर, हम सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं, हम तौहीद बता रहे हैं। ये वो तौहीद बता रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, आलिशान है, दाढ़ियाँ रखी होंगी, दोज़ख के दरवाजे के ऊपर खड़े होंगे, जो इनकी बात मानेगा जन्नत में लेके जाएंगे, जहन्नम में। कुरान पढ़ेंगे हलक से होते ऊपर ऊपर, नीचे इनके सीने में कुरान नहीं दाखिल होगा, इनके सीनों में कुरान। फरमाया फितने बाज होंगे, काफिरों को के साथ दोस्ती करेंगे, मुसलमानों को के साथ इन काफिरों के साथ दोस्ती करेंगे, मुसलमानों को कत्ल करेंगे। ये वो मुसलमान, तो ये वो बदकीदा लोग हैं जो ना कुरान को गलत तर्जुमा तफसील बयान करेंगे। तो फिर ये ही वो लोग जो होते हैं नाम याफ्ता लोगों को ना ठुकरा देते हैं, कहते हैं वो बुजुर्ग क्या हैं। अल्लाह पाक ने बुजुर्गों की शान बयान की, कितनी बड़ी शान, फरमाया आदम को सजदा करो। यकूब अलैहिस्सलाम ने शान बताई बुजुर्गों की, बाप नबी बेटा भी नबी, तो बाप बेटे को सजदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? हमें बताया जा रहा है कि बेटा अगर वलय से ऊंचा हो तो उसकी शान क्या होनी चाहिए, उसकी शान ये होनी चाहिए कि मैं बाप होकर सजदा कर रहा हूँ, मैं बाप होकर उसको सजदा कर रहा हूँ, ये उसकी तज़ीम है, ये उसका अदब है। अंबिया अलैहिस्सलाम शिरक तो नहीं करते, फरिश्ते शिरक तो नहीं किया। देखें जिसने नहीं सजदा किया तज़ीम, वो आज शैतान इब्लीस हो गया। ये बात सारे गौर से सुने, तवज्जो से सुने, हर आलम को ये बात बताएं, उलमा को ये बात बताएं कि इससे इब्लीस बनता है, इस बात के ऊपर इब्लीस बनता है कि वो किसी बुजुर्ग का अदब ना करे। ये अल्लाह पाक ने उनको शान दी, फिर ये शान यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती है। आप देखें यकूब अलैहिस्सलाम ने सजदा किया अपने बेटे को, फरिश्तों ने सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के हबीब, जिनके सदके पूरी कायनात बनी, तो उनका मकाम कैसा होना चाहिए, उनका अदब कैसा होना चाहिए। फिर आगे चलें, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन लोगों का फैसला हो जाएगा, जन्नत दारुल सलाम है। अल्लाह पाक अंबिया अलैहिस्सलाम को, सहाबा कराम को, औलिया कराम को वहाँ पे बुलाएंगे और अल्लाह पाक जन्नत दारुल सलाम में आएंगे, तो सारे जन्नती वहाँ पे एक अर्ज़ करेंगे, या बर तआला हमें सब कुछ मिल गया, जन्नत मिल गई, हमें एक और बड़ा नाम चाहिए, वो तेरा दीदार, हकीकी दीदार, सही हम आपको सामने देखना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला अपने नूर के पर्दे उठाएंगे, फरमाया ऐसे सामने आ जाए, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आ जाए जैसे 14वीं का चांद आता है सामने। सब बुजुर्ग अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया किराम, प्यारे अल्लाह के प्यारे सब देखेंगे, फिर सजदा करेंगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। तो ये ज़ियारत किन को होगी? इनाम याफ्ता लोगों को, जिनको दुनिया में ख्वाब में अल्लाह पाक की ज़ियारत होगी, जो अल्लाह के वली बने, उनको फिर वहाँ पे ज़ियारत होगी। फिर जब वो ज़ियारत करके अपने यानी जन्नतों में आएंगे, सारे अपनी अपनी जन्नतों में आएंगे ना, तो और उनके जन्नती पूछेंगे आप कहाँ से हो, क्या हैं आप, इतने बड़े खूबसूरत हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो। वो बोलेंगे हम जन्नत दारुल सलाम में गए थे, हमने आज अल्लाह पाक की सही ज़ियारत की है, हकीकी ज़ियारत। तो वो लोग ना बोलेंगे आपने ज़ियारत की अल्लाह पाक की, वो सजदे में पड़ जाएंगे। यानी ज़ियारत के बदले वो तज़ीम अदबन सजदा करेंगे, वो तज़ीम होगी, अदब होगा, वो सजदे में पड़ जाएंगे, आपने अल्लाह पाक की ज़ियारत की, वहाँ पे वो अदब करेंगे। आप देखें, गौर करें, ये तज़ीम अल्लाह पाक ने वहाँ पे जन्नतों में भी रखी है, और ये बात अल्लाह पाक वहाँ पे भी साबित कर देंगे। इसलिए अगर आप लोग गुमराही से बचना चाहते हैं तो बुजुर्गों का अदब करें, एहतराम करें, इसी में जन्नत है, इसी में सब कुछ, इसी में अल्लाह की रज़ा है। आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं ना पढ़ेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत नहीं मिलेंगे। आप पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह, यानी तो अगर आपने आदम अलैहिस्सलाम को ना माना तो अल्लाह पाक आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बोलेंगे अल्लाह अल्लाह को मैं मानता हूँ, मैं अल्लाह के वली को नहीं मानता हूँ, अल्लाह तबारक तआला आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हत्ता कि अगर आपने ये इनकार कर दिया ना ये चींटी को अल्लाह ने नहीं बनाया, इस बात के भी ऊपर कुफ्र हो जाएगा कि अल्लाह पाक आपको छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह पाक की इस बात के ऊपर पकड़े, ये बात रखें। फिर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदके पूरी कायनात बनाई अल्लाह पाक ने, उनका अदब कैसा होना चाहिए, उनका एहतराम करें। यहाँ से बताने का मकसद है पीर ये जितने सब अम्बिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम, इमाम पाक, औलिया कराम, नेक बंदे ये सब पीर हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया ये बुलंद इकबाल गिरोह अल्लाह पाक का गिरोह, इसने कामयाब होना है। तो ये वो गिरोह है, ये वो पीर हैं, यानी ये अल्लाह पाक की वो जमात है जो इनके साथ टैच होगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो इनसे नफरत करेगा, उनका अदब नहीं करेगा, वो शैतान की तरह रंधा जाएगा, वो रंधा हुआ बन जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। ये शैतान का वार है, बड़ा ज़ोरदार वार है, इससे बचना है। इस मेरी वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करना है, सबको समझाना है कि अकल में ये बात बैठा लें और आज गौर कर लें, आज उनकी पनाह मांग लें, आज उनसे मोहब्बत कर लें, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक आप लोगों को बख्श देंगे। बजाल अमीन।